मैंने मेहनत की, दिन रात मेहनत की और आखिर नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ। वही सिलेक्शन मेरी लाइफ की सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आज जब मैं पलटकर अपने पूरे जीवन को देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरा वही सिलेक्शन जो था वो मेरी जीवन का सबसे बड़ा सिलेक्शन था, जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। मैं जब 6th क्लास में नवोदय में पहुँचा तो मेरे लिए एक नया अनुभव था। स्कूल का जो MP हॉल था वो एक इतनी बड़ी बिल्डिंग थी जितनी बड़ी बिल्डिंग मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। स्कूल का जो कैंपस था वो इतना बड़ा कैंपस था जो मेरे लिए कल्पना जैसा लग रहा था, जहाँ ग्राउंड भी था, जहाँ हम खेल सकते थे, जहाँ हमारी क्लास होती थी, जहाँ मुझे इतना बड़ा एक्सपोजर मिला कि धीरे धीरे मेरा सब कुछ बदलता गया। नवोदय से ही मैंने 6 से लेकर 12 तक पूरी पढ़ाई की। लेकिन नवोदय के दौरान भी उस समय चूँकि मेरी फैमिली में कोई और पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे पास इतना एक्सपोजर नहीं था, और नवोदय के जो एलुमनी साथ मित्र थे हमारे या जो सीनियर्स थे हमारे, उस समय इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे कि वो भी हमें प्रॉपर गाइड कर पाएँ, क्योंकि नवोदय खुले हुए कुछ ही वर्ष हुए थे। 86-87 के आसपास से जवाहर नवोदय विद्यालय शुरू हुए थे और 93-94 से फर्स्ट बैच निकलना स्टार्ट हुआ था। 96 में मैंने एडमिशन लिया था। तो उस समय तक कुछ चीज़ें ऐसी थी कि हम दूसरों को देख कर ही करते थे। जैसे 10th के बाद जब सब्जेक्ट का डिसाइड हुआ तो मुझे नहीं पता था कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए ठीक होगा, मुझे नहीं पता था मेरी हॉबी क्या हो सकती है, मुझे नहीं पता था किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा स्कोप है या किस सब्जेक्ट से मैं ज़्यादा आगे ग्रो कर सकता हूँ। हमारे स्कूल में जो सब्जेक्ट था वो था कॉमर्स। जो भी बच्चा सब्जेक्ट लेने के बारे में सोचता वो बस यही कहता हम कॉमर्स लेंगे। क्यों? क्योंकि वही सब्जेक्ट हमारे स्कूल में था। दूसरा वही एक सब्जेक्ट था जो हमारे सीनियर्स ने पढ़ा था। तो जो हमारे सीनियर ने पढ़ा है हम सिर्फ उसको ही जानते थे, इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट हम जानते ही नहीं थे। कॉमर्स लेकर भी पूछता था कोई क्या करोगे तो कहते थे हम CA करेंगे, लेकिन CA क्या होता है, कैसे होता है, किसी को नहीं पता। बस नाम सुन रखा था सीनियर्स को देखकर कि हम कॉमर्स लेंगे और CA करेंगे। हालांकि मैं मैथमेटिक्स में अच्छा था और जब मैं 11th में आया तो हमारे स्कूल में उस समय साइंस स्ट्रीम भी आ चुकी थी। मेरे टीचर्स ने मेरे पिताजी को ये सलाह दी कि आप इसे मैथमेटिक्स में एडमिशन करा सकते हैं, इसका मैथ अच्छा है और मैथ में अच्छा फ्यूचर भी है। मैं ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन फिर भी जब मैंने लोगों से सलाह ली तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप मैथ ले लो, तो मैथ में ज़्यादा अच्छा स्कोप है। मैं उस समय भी मुझे नहीं पता था क्या स्कोप है, कैसा स्कोप है, लेकिन मैंने 11th क्लास में मैथ लिया, 11th किया और 12th की। 12th के बाद मुझे पता चला कि मैथ के बेस पर हमें इंजीनियरिंग जैसे कॉलेज मिलते हैं जहाँ हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है। IIT, PET, कई इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जिनके जरिए हम एडमिशन लेकर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। 12th के बाद जब मैंने तैयारी शुरू की तो पता चला इंजीनियरिंग की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती थी। उस समय MP गवर्नमेंट में 40,000 रुपये के आसपास फ़ीस हुआ करती थी ईयरली। तो वो फिर एक समस्या थी परिवार के लिए, मेरे लिए, कि हम इतनी फ़ीस कैसे दे पाएंगे। फिर से घर पर बात हुई, पिताजी ने कहा कि जो थोड़ी बहुत ज़मीन है हम उसे बेच सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि यार ऐसा ना हो कि मैं घर वालों की ज़मीन भी बेचवा दूँ और मैं कुछ कर ना पाऊँ। तो मैंने पिताजी से कहा कि नहीं, रहने दीजिए, मैं इंजीनियरिंग करना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं है, मैं BSc करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे पता चला कि BSc भी एक कोर्स होता है जिस सरकारी कॉलेज से किया जा सकता है, जिसकी फ़ीस साल की 1500-2000 के आसपास हुआ करती है। तो मैंने इंजीनियरिंग छोड़कर BSc में एडमिशन लिया। पिताजी से मैंने यही कहा कि मैं BSc ही करना चाह रहा हूँ, मेरा उसी का मन है और उससे मैं IAS बन सकता हूँ। क्योंकि मैंने किसी से सुन लिया था कि ग्रेजुएशन के बाद IAS का एक एग्ज़ाम होता है, तो मैंने पिताजी को वही कहा कि मैं IAS बनूंगा, आप इंजीनियरिंग छोड़िए, और मैंने BSc में एडमिशन लिया। जबकि ये बात मैं जानता था कि वो एडमिशन सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इसलिए लिया था कि इंजीनियरिंग की फ़ीस मेरे परिवार वाले नहीं दे सकते थे। आखिरकार BSc की मैंने, पर BSc के बाद भी फिर वही समस्या कि करें क्या। कोई ज़्यादा गाइडेंस देने वाला नहीं था। हालांकि उस समय तक हमारे नवोदय के कुछ सीनियर्स सफल होने लगे थे अलग अलग फील्ड में, तो हमें उनसे कभी कभार कुछ सीखने को, सुनने को मिल जाता था। लेकिन फिर भी हम इतना नहीं समझ पाते थे कि अपने लिए सही डिसीजन ले पाएँ, बेहतर डिसीजन ले पाएँ। पर मुझे ये समझ में आया मोटे तौर पर कि ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन की तैयारी की जा सकती है और उसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है। मैं दूसरों को देखकर भेड़चाल की तरह शुरू हो गया SSC, बैंक, रेलवे और इसी प्रकार के अन्य सभी विभागों के एग्ज़ाम देने में। पर वहाँ भी मुझे ये नहीं पता था कि मैं एग्ज़ाम तो दे रहा हूँ, लेकिन सफल होने के लिए क्या चाहिए, मुझे कोई आइडिया नहीं था। बस मैं दूसरों को देखकर एग्ज़ाम देने चला जाता था। कई बार असफल होने के बाद ये लगा कि यार कुछ कमी है, आखिर क्या कमी है। तब फिर मैंने उस चीज़ को दूर करने की कोशिश की और
यह समझना चाहा कि सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए मुझे। मैंने उसकी तैयारी की और आखिर एक समय बाद सिलेक्शन होना शुरू हुए।